20,000 minutes. मतलब कितना डेज आ रहा था? हाँ करो 14 दिन। 20,000 minutes. Yes. नाउ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आईब्रो रेजिंग कंसेप्ट. ओके, तो आईब्रो रेजिंग कंसेप्ट. तो व्हाट आर आईब्रो रेजिंग कंसेप्ट्स? तो इसमें क्या है? in E. coli, okay, there are 4.6 million base pairs dsDNA, and it takes 20 minutes to replicate. Okay. So human DNA, okay, human DNA with क्या? So human DNA with 3 billion base pairs will take dash, okay, dash minutes and dash days to replicate. या कुछ और भी अगर हो तो डैश डेज या डैश ईयर्स, whichever is suitable, आप उसको फिलअप करिए. कितना सिला? 20,000 minutes. बोलिए. Very simple. 13,043 minutes. 20,000 minutes ना? Yes sir. मैंने around सिंपली ले लो. ओके, चलो ठीक into है. 1000. आदित्य जो अभिषेक किया है तो कर लेते हैं. ओके, सो कितना किया? 13,043 minutes. 13,043 minutes. तो कितना डेज होगा? या मिनट्स होगा, आवर होगा? तो आप डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडेड बाय कितना? 24. 9 days. बोलिए. 9 days. हाँ, डिवाइडेड बाय 60 into 24 है ना? तो ये Yes, हो yes, जाएगा आपका 9 days. 9 days. समझ में आया? तो अगर आपका 9 डेज में डीएनए डुप्लीकेशन होगा तो फिर प्रेगनेंसी कितना साल होगा? समझ रहे हो कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड? तो ऑटोमेटिकली Yes, इट sir. विल अफेक्ट द प्रेगनेंसी एंड सो ऑन. ओके, but actually eukaryotic DNA replication does not take so much time. Okay, but actually eukaryotic does not take so much time. Now it is due to क्या? Multiple origin sites and okay, bi-directional replication. Okay, now suppose जो हमारा गवर्नर हाउस टू नंदनकानन is 20 kilometers, है कि नहीं? तो गवर्नर हाउस टू नंदनकानन is 20 kilometers and
1 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए आपको 1 दिन लगता है। तो अगर मैं ओम को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं तो कितने दिन में रोड बना देगा? 20 दिन में। 20 दिन में। बट मुझे एक ही दिन में चाहिए, आई वांट इन 1 डे। तो 20 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे समझ 1-1 में आया? किलोमीटर का। तो हाँ, आप क्या करो, 20 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दो 1-1 किलोमीटर का, बट उसका मूवमेंट अलग अलग करो। सपोज ओम अगर गवर्नर हाउस से वो जो छक्को जाएगा हमारा जो यूनिट 8 छक्का, तो उस तरफ से संदीप आएगा वर्ल्ड छक्का से यूनिट 8 छक्का। समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे क्या होगा, एट द एंड बोथ विल कन्वर्ज एंड जॉइंट को बनाएंगे आराम से, नहीं तो जॉइंट बेकार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज हु विल मेक द जॉइंट, एवरीबॉडी विल फाइट। तो जस्ट लाइक दैट, तो वो बेटर कंसेप्ट है और क्या। प्लस ये इंश्योर भी करेगा कि सबने अपना काम कर दिया। ठीक है जी, तो समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए why eukaryotic DNA does not take so much of time irrespective of having so much DNA, it is because of multiple origin sites and bidirectional replication. हो गया? So now we have discussed what is replication 4 and we have discussed what is what semi-discontinuous replication, and we have also discussed what is क्या आपका जो replication fork and replication bubble. So both the concepts we have discussed. Okay. So we will go into the process. तो अब हम लोग सीधे प्रोसेस में चलते हैं। Clear? Okay. So now we will go into process. Yes. Requirements ले लेते हैं। Requirements of DNA replication, क्योंकि हमारा रिप्लिकेशन खत्म होगा तो अपने आप डीएनए रेप्लिकेशन भी खत्म हो जाएगा। सो रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें सबसे फर्स्ट है पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट। तो हमको क्या चाहिए, हमें एक टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट डीएनए। ठीक है जी। तो मतलब किसको रेप्लिकेशन, सपोज आप, मैं बोलूंगा जीरोक्स करके नहीं असला, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। मतलब कौन सा जेरोक्स कर, हाँ, क्या तो जेरोक्स क्या क्या जेरोक्स करना है भाई, क्या वो दोगे ना तभी तो हम जेरोक्स करेंगे। तो दैट इज, तो क्या रेप्लिकेशन करना है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। तो इट इज दैट strand of dsDNA that has to be replicated. Okay, generally it is the genome of the organism. ठीक है, तो जनरली हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन किसका करते हैं, जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओकेजनली in some bacteria, even non-genomic dsDNA can also replicate. Okay, such dsDNA is known as क्या? बोलो, इस तरह के dsDNA को हम क्या बोलेंगे? माने नॉन जीनोमिक है बट रेप्लिकेशन हो रहा है। वेरी गुड, तो दैट इज कॉल्ड ए प्लास्मिड। ये कहां से है? सच dsDNA इज आल्सो नोन एज प्लास्मिड। देख रहे हो, आपको आता है बट उत्तर नहीं आता है। तो उत्तर ना आने का सबसे मेन कारण क्या है, आप लोग क्लास में पकड़ खा के सो जाते हो, राइट? तो जब आप पकड़ खा के सो जाते हो तो ऑटोमेटिकली याद कुछ नहीं आता है, राइट? द मोर यू आंसर इन क्लास द मोर यू विल विन। ओके, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स। बहुत लोग क्या सोचते हैं हम लोग मिरेकल्स कर देंगे, ऐसा नहीं होता है।
एंड ऐसा हम लोग हर समय देखते हैं कि जो लोग क्लास में बकर बकर करते हैं वही आगे परफॉर्म भी करते हैं। आप अभिषेक को पूछ सकते हो, उसके क्लास में एक ही बच्चा बकबक करता है, आशीर्वाद ओटा, एंड वो भी बहुत अच्छा कर रहा है विदाउट गोइंग टू कोटा। समझ में? सो लाइक दैट। तो इसलिए ये देखो कितना बढ़िया बात है। सो इसीलिए इट इज जनरली इट इज द जीनोम, इसको हम लोग कैपिटल में लिख देंगे। जब प्लास्मिड को कैपिटल लिखे हैं तो जीनोम को भी प्लास लिखेंगे ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओकेजनली इन सम बैक्टीरिया या इवन नॉन जीनोमिक डीएसडीएनए कैन आल्सो रेप्लिकेट, सच इज नोन एज प्लास्मिड्स। ओके, तो आप समझ में आया टेम्पलेट डीएनए। नाउ आउट ऑफ since संडे हो गया, since DNA polymerases can replicate in only one direction. Okay, since DNA polymerases can replicate only in क्या 5 prime to 3 prime direction, okay, comma, one of the two templates, okay, is synthesized. So one of the two templates is synthesized continuously. Okay, continuously, as it lies opposite to the direction of replication. मैंने ठीक लिखा ना गड़बड़ हो गया? बताओ। इज इट ओके या कुछ गड़बड़ हो गया? सर हाँ बोलो। नो सर, करेक्ट है। क्यों? इसमें मैंने टेम्पलेट के बारे में बोला है, टेम्पलेट रेप्लिक स्ट्रैंड के बारे में नहीं बोला है। ओके, Okay, so since DNA polymerases can replicate in this, one of the two template is synthesized continuously. क्यों? As इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे, as it lies opposite to the direction of replication, opposite to the direction of DNA Paul movement. Okay, DNA Paul movement. Okay, one of the two strands is synthesized continuously and is referred to as क्या? बोलो, is referred to as leading strand. No, Template. leading template, leading strand, leading template. Okay, the other strand is replicated, okay, discontinuously. Okay, the other strand is replicated discontinuously in Okazaki fragments. Okay, क्यों? As it lies in the direction, okay, क्या होना चाहिए? It lies in the direction क्या? of movement of DNA हाँ, polymerase. direction of the movement of DNA bonds. ठीक है? This strand is referred to as क्या? Lagging strand template. Okay, तो leading template या आप लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट भी बोल सकते हो, लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, एंड दिस को हम लोग कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। इज इट क्लियर नाउ? तो इसीलिए इसमें होगा क्या वो भी लिख देते हैं, तो इसको हम रेड में लिखेंगे।
है कि नहीं? We'll create another color. Now the template DNA में क्या होना चाहिए? The template DNA must have origin of replication site. ओके, उसमें origin of replication site होना चाहिए, मैंने कहाँ से replication शुरू होगा, origin of replication site, कॉमा, और क्या चाहिए आपका रेप्लिजोम. ओके, मीन्स जहां रेप्लिकेशन होगा, origin of replication site, रेप्लिजोम. रेप्लिजोम माने जो रेप्लिकेट करेगा, एंड टर्मिनेशन साइट्स. ठीक है, तो ये सारा कुछ होना चाहिए. क्लियर? तब जाके डीएनए आपका रेप्लिकेट करेगा. इवन आपको अगर प्लास्मिड मालूम है तो उसमें भी ये सब होता है. ठीक है, तो ये आपका टेम्पलेट हो गया. तो इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो जब आपको चाहिए तो इसको हम लोग ए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट डिस्कस करेंगे. एंड ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, इसको ई कोलाई में हम लोग क्या कहते हैं? ओरी-सी. ओरी-साइट. ओके, तो दैट इज कॉल्ड ओरी-सी. ई कोलाई में, दूसरों में ओरी-साइट होता है. ओके, यस सर. बट इसको ओरी-सी कहते हैं ई कोलाई में. सो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट लिखा ही हुआ है. So it begins at a particular spot. Replication. It नहीं. Replication. Okay. Begins. So replication begins at a particular spot called the origin of replication site. Yeah, ORI site in E. coli. Okay. In E. coli उसको हम लोग क्या कहते हैं? ORI site was identified by Ross in man. ओके, तो ये उनका डिस्कवरर है. नाउ द ओरी-सी साइट कंसिस्ट ऑफ 245 बेस पेयर्स रिच इन 80 सीक्वेंस. व्हाई 80 सीक्वेंस बताइए, बताइए. synergy. हाँ, माने इसको तोड़ना आसान है. ओके, नाउ एज ए रिजल्ट द होल प्रोकैरियोटिक डीएनए acts as a single replicating or replicon. Replicating unit or replicon or replisome. ठीक है, उसमें एक ही origin site है. ओके, सिंगल रेप्लिकेशन यूनिट और रेप्लिजोम. ओके, फुल स्टॉप. इसमें हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में while. क्या इसको while नहीं लिख के, in eukaryotes, okay, DNA molecules have several replicons. ठीक है, तो ये आपका और इसका origin of replication है. अगले पेज में जाएंगे. Now actually ये आपका 80 रिच सीक्वेंसेस होता है. तो ये जो 80 रिच सीक्वेंसेस है उसको तोड़ना आसान होता है. So that is why in your origin of replication site you'll always find 80 rich sequences. Now the first evidence, तो भाई why multiple sites? तो जैसे सर ने बोल दिया एंड आप मान लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है. The first evidence of multiple origin in eukaryotic chromosome resulted from pulse leveling experiments with Chinese hamster cells growing in culture. So in 1968, Huberman and Riggs pulse leveled cells with 3 hydrogen thymidine. Okay, this is tritium. 3 hydrogen 3H1. Okay, इसको हम लोग thymidine for a few minutes extracted the DNA and performed autoradiographic analysis of the level DNA. तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, अभी उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है. हमें आपका पता होना चाहिए कि who did it. So it was done by whom? So it was done by, बोलो, Riggs and Huberman.
तो रिग्स एंड ह्यूबरमैन आर द पर्सन who are responsible for proving that the DNA replication has in eukaryotes has multiple origins. चलिए, तो इसमें हम लोग एक फोटो उठा के आएंगे. तो ये आपका JCRT नोट है, तो जो आप लोग को चाहिए नहीं. फाइन. ये आप देख रहे हो, तो ये हम लोग एक फोटोग्राफ खींच लेंगे ताकि आपको भेजा जा सके. तो किस ऑर्गेनिज्म का कितना रेप्लिकेशन साइट्स है. ओके, लाइक इकोलाई का 1 है, एंड माउस का 25,000 है, जेनोपस लेविस का 15,000 है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रो का 3500 है, एंड ईच एंजाइम को कितना रेप्लिकेट करना होता है. तो आप देखो, इस लिहाज से आपका जो इकोलाई के जो डीएनए को ज्यादा रेप्लिकेट करना पड़ता है. फाइन. सो दिस इज द कन्वीनियंस. तो हम बहुत बड़ा चीज रेप्लिकेट भी कर लेते हैं एंड हमको ज्यादा टेंशन भी नहीं होता. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन. चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे. अब वी हैव डिस्कस्ड द साइट. अब उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेटर साइट. ठीक है जी. तो टर्मिनेटर साइट क्या होता है, जहां रेप्लिकेशन टर्मिनेट करेगा. ओके, जहां रेप्लिकेशन टर्मिनेट करेगा, एंड उस जगह का हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेशन साइट्स. तो जो इकोलाई है, इकोलाई में 6 टर्मिनेटर साइट्स होता है. ओके, इन इकोलाई देयर आर 6 टर्मिनेटर साइट्स exactly opposite to the what, exactly opposite to the origin site. ठीक है, origin site के exactly opposite होता है. So that is the termination site. And ये जो termination site है, ये आपका क्या करेगा, ये DNA replication को बहुत slow down कर देता है. Okay, actually it does not terminate, it slows down. तो इसलिए अब हम लोग का बी रिक्वायरमेंट लिखेंगे. So what is B requirement? Termination of DNA replication. Now the E. coli chromosome carries a large termination zone diametrically opposite from ORIC, which blocks the progress of replication force. ठीक है. Meeting at this region, chromosomes and several plasmids carry specific sequences called TER sites. Termination sites का shortcut है हम लोग का क्या, TER sites, where TBP, TER binding proteins, okay, और TUS protein आके attach करता है and वो termination में मदद करता है. In the termination zone of E. coli, there are TER sites 6. There are 6 TER sites. Okay, there are 6 TER sites. TER A, TER B, TER C, TER D, TER E, and TER F. Now, they have no replication free gap. and उसके बीच में कोई gap नहीं होता है. They have no replication free gap. These segments, yeah, these sites are replicated, but at a very, very slow rate, appearing as if no replication occurs. Okay, so how will you prove that आपका TER sites replicate करता है, बताइए किस तरह से आप प्रूव करेंगे कि TER sites भी रेप्लिकेशन करता है. बोलो. हाँ बोलो. You can take the polymerase. माने टर्मिनेशन साइट रेप्लिकेट करता है. हाउ विल यू प्रूव? तो उसका ट्रांसक्रिप्ट, replicated हाँ बोलो. से जो replicated DNA हाँ, होगा बोलो, उसका बोलो. complementary देखेंगे क्या TER बोलो? sites का. हाँ बोलो. सर जो replicated DNA होगा उसका
टर्मिनेशन साइट का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स देखेंगे उसमें। अरे तुमको मैंने प्रूव करने बोला कि टर साइट्स है, इसका आपके पास क्या एविडेंस है? देख रहे हो, आप लोग का भेजा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो सब भेजा खराब हो गया। एंड यू नो दिस इज द एक्चुअली फॉल्ट ऑफ द पुअर स्कूल एजुकेशन सिस्टम एंड योर घोषा, जो कालू सिस्टम। वो लोग सिर्फ घोषा देंगे एनसीईआरटी का, काम खत्म, समझो वमझो कुछ नहीं। अरे बेवकूफों, अगर टर साइट रेप्लिकेट नहीं करेगा दोबारा टर कैसे होगा? समझ आया कि नहीं? ओके, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपका टर नहीं हुआ तो दोबारा नेक्स्ट टाइम कैसे टर होगा? नया वाला yes, sir. समझ में आया? तो इसीलिए यही चीज आपको समझना है। तो अगर टर साइट्स टर तो रही गला ता माने आउर एप्लीकेशन हबनी, तो जदी आउर एप्लीकेशन हबनी नेक्स्ट टाइम जब डीएनए रेप्लिकेट करिवो सेबे टर्मिनेशन केमती हबो? तुम तो वो नहीं लाए थे। आगे समझ? Yes, हाँ सर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Yes sir. ओके, सो यही चीजें हैं जिसको आपको समझना है, एंड यही चीजें हैं जो आप लोग क्वालिटेटिव नहीं पढ़ोगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे। फाइन, यू वोंट बिलीव कि पीपल विल नेवर एक्सपेक्ट सच ए क्वेश्चन। अरे इक्वलाई क्या एक ही बार रेप्लिकेट करेगा? हाँ, विल द इक्वलाई Yes, रेप्लिकेट right. ओनली वन टाइम? नो। नो। sir. तो इसीलिए उसको बार बार रेप्लिकेट करना है। तो अगर इस बार वो टर को रेप्लिकेट नहीं करेगा दोबारा टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होगा? करता फाइन, सो दिस इज द Yes, sir. चलिए, तो अब बाकी आप जो करना है वो कर सकते हो, बट ये सिंपल कॉमन सेंस आंसर है। ओके, इसमें हम लोग को कोई एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग चले जाएंगे रिक्वायरमेंट्स का जो सेकेंड पार्ट। तो हमने टेम्पलेट का काम खत्म कर दिया। फाइन, नाउ यू नीड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सेकेंड इज न्यूक्लियोटाइड्स। फाइन, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। नाउ इन केस अभी एक पहले मैं एक क्लास वर्क दे देता हूं, फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो नाउ लेट अस पुट ए क्लास वर्क दैट which of the following nucleotides are not involved in DNA replication? ठीक है, तो A है ATP, B है CDP, C है UTP, D है आपका क्या D है आपका एक और ले लेते हैं ना, ATP, CDP, इसको AMP ले लो, AMP, CDP, UTP या नन। तो क्या आंसर होगा बताओ? मैंने इमीडिएटली देखने से क्या लास्ट लगता वाला है? None. नहीं, इमीडिएटली देखने से क्या होगा? यूट्यूब लगता है। यूटीपी लगता है। UTP. तो बिकॉज यूटीपी तो यूरासिल है, तो यूरासिल का डीएनए रेप्लिकेशन में क्या जरूरत है? बट एक्चुअली यूरासिल का डीएनए रेप्लिकेशन में जरूरत है। क्यों? वो आपका Primer. आरएनए प्राइमर बनाता है। प्राइमर। समझ रहे हो? तो इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम cannot start DNA de novo synthesis of dsDNA। de novo मतलब जीरो से। ओके,
So DNA Polk enzyme cannot start de novo synthesis of DSDN. ठीक है जी? It always requires a pre-existing strand in which, to which it will add the DNA base. Okay, so it will add the DNA base. Okay, समझ रहे हो? Now this pre-existing strand is referred to as primer. Okay, as primer. तो अब प्राइमर में हम क्या लेंगे बोलो? Which we will take in primer? DNA ना RNA? RNA. क्यों? DNA लेने से क्या दिक्कत है भाई? RNA लोगे तो लफड़ा है, उसको फिर हटाना पड़ेगा। अगर आप DNA ले लेते तो टेंशन नहीं है ना, उसको बाद में निकालने का टेंशन नहीं है। अब तुम RNA जोड़ोगे फिर उसको हटाओगे, ये कौन सा लॉजिक है भैया? समझा? तो चुपचाप DNA जोड़ो। बट वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं हो सकता। हाँ, बट विदाउट DNA प्राइमर्स अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, तो मतलब अब DNA बनाएगा कौन? तो DNA बनाने के लिए आपको DNA पॉलीमरेज चाहिए, एंड DNA पॉलीमरेज को क्या चाहिए? प्राइमर। तो समझा? तो इसीलिए प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड के बिना DNA रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो सकता, इसीलिए DNA बनाएगा कौन? है? ओके, सो always in vivo synthesis, इन विट्रो में आप DNA दे सकते हो, क्योंकि आज हमारे पास DNA सिंथेसाइजिंग मशीन होता है। देख रहे हो, ये सब चीजें आपको पता चलता था पहले नॉन जेजेस क्लासेस में। तो लाइक दैट, तो इन विट्रो माने आप लैब में DNA बना दो, आप क्यों बेकार में RNA घुसाओगे? सो ऑलवेज इन विवो सिंथेसिस, ओके, इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी सिंथेसिस, एंड RNA primer is made on the DNA template. Okay, yeah, on the DNA template, इसको DS confusing लगेगा, on the DNA template. Okay, so this step is catalyzed by कौन सा एंजाइम? DNA प्राइमेज एंजाइम। ओके, इसको RNA प्राइम पॉलीमरेज नहीं बोलोगे। क्यों? RNA पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम है, इसलिए you will not call RNA polymerase, you can say like RNA polymerase. Okay, this step is catalyzed by DNA primase enzyme, which is a dash dependent dash polymerase. क्या देखेगा, क्या जोड़ेगा? RNA देखेगा। बोलो। DNA डिपेंडेंट। DNA देखेगा। हाँ, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। बुझलो, से देखिबो काहाकू? DNA को, एंड तैयारी करिबो कोन? RNA। इज अ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है जी, सो ये आपका प्राइमर होता है, फुल स्टॉप। तो इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कलर चेंज करके लिखूंगा। नाउ आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स किसमें ज्यादा प्राइमर होगा? बताइए। सो DNA प्राइमेज एक्टिविटी
is reported more in coda. Leading Lagging strand, strand. yes, is reported more in lagging strand, as every time an Okazaki fragment is made, okay, every time an Okazaki fragment is made, a short RNA primer has to be synthesized. ठीक है जी? So every time आपका ये है. So DNA primerase activity is reported more in lagging strand, as every time an Okazaki fragment is made, a short RNA primer has to be synthesized before DNA replication. Understood? तो ये आपका concept है. Now एक question है that number of primers is equal to 1 in leading strand, less in leading strand. Okay, तो कौन सा बेटर स्टेटमेंट है? लीडिंग स्ट्रैंड में एक प्राइमर होगा ना कम प्राइमर होंगे? कौन सा बेटर टर्म है? In comparison to lagging strand. Justify. Many origin sites में तो Yes. more than one होगा नहीं, ना. but मैंने तो आपको यूकैरियोट्स बोला नहीं. मैंने तो आपको यूकैरियोट्स तो बोला ही नहीं ना. तो समझ रहे हो? अब तुम्हारा पूरा घर एक ही दिन में मिस्त्री से बनवा लोगे ना क्या? उसको थोड़ा रेस्ट दे दो. समझ आया कि नहीं? तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज तुम्हारा बाबा का सर्वेंट है? तो तुम जो बोलोगे वो नॉन स्टॉप रेप्लिकेशन करता रहेगा. वो कभी कभी तो पॉज मारेगा कि नहीं? तो जैसे ही पॉज मारा, दोबारा स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेक ए प्राइमर. तो समझ रहे हो? इसीलिए द नंबर ऑफ प्राइमर इज लेस इन द लीडिंग स्ट्रैंड, नॉट 1. सर आज थर्ड सेशन होगा ना, अब तो खत्म हो गया, तो इसीलिए ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट.